ओम गण गणपते नमो नमः। 62वां सर्ग। कुंभकर्ण को रावण के भवन में प्रवेश तथा रावण को राम से भय बताकर उसे शत्रु सेना के विनाश के लिए प्रेरित करना। महापराक्रमी राक्षस श्रीमणि कुंभकर्ण निंद्रा और मद से व्याकुल हो अलसाया हुआ शोभाशाली राजमार्ग से जा रहा था। वह परम दुर्जय वीर हजारों राक्षसों से घिरा हुआ यात्रा कर रहा था। सड़क के किनारे पर जो मकान थे उनमें से उसके ऊपर फूल बरसाए जा रहे थे। उससे राक्षस राज रावण के रमणीय विशाल भवन का दर्शन किया, जो सोने के जाली से आच्छादित होने के कारण सूर्यदेव के समान दीप्तिमान दिखाई देता था। जैसा सूर्य मेघों की घटा में छिप जाए, उसी प्रकार कुंभकर्ण ने राक्षस राज महल के में प्रवेश किया और राज सिंहासन में बैठे हुए अपने भाई को दूर से देखा, मानो देवराज इंद्र ने दिव्य कमलासन पर विराजमान स्वयंभू ब्रह्मा जी का दर्शन किया। राक्षसों सहित कुंभकर्ण अपने भाई के भवन में जाते समय जब एक एक पैर बढ़ाता था, तब तब पृथ्वी कांप उठती थी। भाई के वन में जाकर भीतर की कक्षा में प्रविष्ट हुआ, तब उसने बड़े भाई को दिग्न अवस्था में पुष्पक विमान पर विराजमान देखा। कुंभकर्ण को उपस्थित देखकर दशमुख रावण तुरंत उठकर खड़ा हुआ और बड़े हर्ष के साथ उसे अपने समीप बुला लिया। महाबली कुंभकर्ण ने सिंहासन पर बैठे अपने भाई के चरणों में प्रणाम किया और पूछा, कौन सा काज आप पड़ा है। रावण ने उछलकर बड़ी प्रसन्नता के साथ कुंभकर्ण को हृदय में लगा लिया। भाई रावण ने उसका आलिंगन करके यथावत रूप से अभिनंदन किया। उसके बाद कुंभकर्ण सुंदर दिव्य सिंहासन पर बैठा। उस आसन पर बैठकर महाबली कुंभकर्ण ने क्रोध से लाल आंखें किए रावण से पूछा, राजन, तुमने किस लिए बड़े आदर के साथ मुझे जगाया है? बताओ, यहाँ तुम्हें किससे भय प्राप्त होता है अथवा कौन परलोक का पथिक होने वाला है? तब रावण ने अपने पास बैठे हुए कुपित भाई कुंभकर्ण से रोष से चंचल आंख किए बोला, महाबली वीर, तुम्हारे सोए सोए दीर्घ काल व्यतीत हो गया। तुम गाढ़ निंद्रा में निमग्न होने के कारण नहीं जानते कि मुझे राम से भय प्राप्त हो गया है। ये दशरथ कुमार बलवान श्री राम सुग्रीव के साथ समुद्र लांघकर यहाँ आए हैं और हमारे कुल का विनाश कर रहे हैं। हाय, देखो तो सही, समुद्र में पुल बांधकर सुखपूर्वक यहाँ आए हुए बानरों ने लंका के समस्त वनों और उपवनों का एकांत बना दिया है। यह बानर रूपी जल का समुद्र सा लहरा दिया। हमारे जो मुख्य मुख्य राक्षस वीर थे, उन्हें बानरों ने युद्ध में मार डाला, किंतु रणभूमि में बानरों का संहार होता देखकर मुझे किसी तरह नहीं दिखाई देता। युद्ध में कभी कोई बानर पहले जीते नहीं गए हैं। महाबली वीर, इस समय हमारे ऊपर यही भय उपस्थित हुआ। तुम इससे हमारी रक्षा करो और इन बानरों को नष्ट कर दे, इसलिए हमने तुम्हें जगाया है। हमारा सारा खजाना खाली हो गया, अतः मुझ पर अनुग्रह करके तुम इस लंकापुरी को रक्षा करो। और अब यहाँ पर केवल बालक और वृद्ध ही शेष रह गए हैं। महाबली, तुम अपने भाई के साथ अत्यंत दुष्कर पराक्रम करो, परंतु आज से पहले कभी किसी भाई ने ऐसे निर्णय विनय नहीं किए। तुम्हारे ऊपर मेरा बड़ा स्नेह है और मुझे तुमसे बड़ी आशा है। राक्षस श्रेणी, तुमने देवासुर संग्राम के अवसर पर अनेक बार प्रतिद्वंदी का स्थान लेकर रणभूमि में देवता और असुरों को परास्त किया है। अतः भयंकर पराक्रमी वीर, तुम ही यह सारा पराक्रम कांड संपन्न करो, क्योंकि समस्त प्राणियों में तुम्हारे समान बलवान मुझे दूसरा कोई नहीं दिखाई देता। तुम तो जो प्रेमी हो ही अपने बंधु बांधव से भी बड़ा प्रेम रखते हो। इससे मैं तुम मेरा प्रिय और उत्तम हित करो। अपने तेज से शत्रुओं की सेना को उसी तरह व्यथित कर दो जैसे बेग से उठी हुई प्रचंड वायु शरद ऋतु के बादलों की छिन्न भिन्न कर देती है। इसी प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 62वां सर्ग पूरा हुआ।